ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨ ਤਮਾਏ। केते मंगे जोध अपार, केत्या गणत नहीं विचार। केते खप टुटे बेकार, केते ले ले मुकर पाहे। केते मूरख खाई खाए, केत्या दुख भूख सद मार। ए भेदात तेरी दातार, बंद खलासी भाणे होए। होर आख न सके कोय, जे को खाए गया खण पाए। ओ जाने जीत्या मुँह खाए, आपे जाने आपे दे। आखे से भेके के, जिसनू बख्शै सिफत साला। नानक पात साही पात साहो। ईश्वर कितना क वड्डा दाता है, कितना वड्डा बख्शिंद है, कितना वड्डा दया दा सागर है। जगत गुरु बाबा साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज उसका जिक्र कर रहे ने ते ईश्वर दी मूल होंद दया ते खड़ी है। इस वास्ते कहंदे ने ईश्वर प्राप्ति धर्म प्राप्ति दा मूल साधन भी दया ही है। धर्मी मनुख दी पहचान होवेगी दयालु है ते दयालु ही दया दे सागर दे नेड़े होंदा है। परमात्मा किन्ना क वड्डा दयालु है। महाराज फरमान करते ने बहुता कर्म लिखिया ना जाए। एक कर्म शब्द परशिंदा है, जिहदे अखरी अर्थ ने बख्शिश रहमत। बहुता कर्म उदी बहुती बख्शिश है, उदी बहुती रहमत है। किन्नी क रहमत है? लिखिया ना जाए, लिखण दे च नहीं आउंदी, पकड़ दे च नहीं आउंदी। उसने किन्नियां क वड्डियां बख्शिशां कर रखियां ने। साहिब फरमान करदे ने वड्डा दाता तिल ना तमाए। बहुत वड्डा दाता है, पहाड़ा जितना दे के तिल जितनी भी तमा नहीं रखदा। भाव जतांदा नहीं, मैं ए दिता है, ए दिता है, ए दिता है। महाराज दी बाणी दा फरमान है, जे को एक करे चंगियाई मन चित बहुत फबावे। एतियां गुण एतियां चंगियाइयां दे न पछोतावे। मनुख किधरे एक कद किसे नाल भला कर देवे तो उस एक भले दा 1000 दफा जिक्र करता है, बार बार जिक्र करता है, ताकि अगले नू एहसास होवे मैं भला कीता है, ताकि अगला इस भलाई दे बदले मैनू कोई मुआवजे च भलाई दे सके। पर साहिब कहंदे वड्डा दाता तिल ना तमायो। इतना वड्डा दाता है कि पहाड़ा जितना दे के, पहाड़ वर्गियां दाता दे के तिल जितनी भी मंग नहीं रखता। तिल जितना भी जिक्र नहीं करता कि मैं ए दिता है तेनू, ए दिता है, ए दिता है। वास्तविक दाता परिपूर्ण परमात्मा है। परमात्मा तो इलावा मनुख दे तल दे उत्ते जो दात दान दा सिलसिला चलदा है, किसी हद तक वपार होंदा है, क्योंकि उहदे बदले च मंग होंदी है। महाराज फरमान करदे ने कोट मधे को बिरला सेवक होर सगले व्यवहारी। जिन्हां नूं कई दफा असीं दानी कह देने आ, दाता कह देने आ, जगत गुरु बाबा कहंदे नहीं, वपारी ने। अगर वो दान दा जिक्र कर रहे ने, भलाई दा जिक्र कर रहे ने और बार बार जता रहे ने, तो बार बार दा जताना या दीवारां ते लिखना मैं इन्ना दिता, इस गल दा सबूत है ये वपार है। परिपूर्ण परमात्मा पहाड़ा जितनियां दातां झोली दे च पा के तिल जितना भी वो जिक्र नहीं करदा। ईरान दे प्रसिद्ध सूफी संत जनाब हाफिज दा कहना है, हे खुदा अगर मैं 100 साल तक जिंदा रहा तो लगातार 100 साल तक मैं गुनाह ही करने ने।
पाप करने ने। ऐसी भाषा अगर कोई संत बोले हैरानगी होवेगी। फकीर दे मुंह इस तरह दे शब्द निकलन, धार्मिक दुनिया दे लोकां ते कंबड़ी छड़ेगी। पर वो कह रहा है, सद साला बा इम्तिहान गुनाह ख्वाहम करद। मैं 100 साल तक जिंदा रहा ते इम्तिहान दे तौर दे ते गुनाह करांगा, पाप करांगा। किहड़े इम्तिहान दे तौर ते? किहदा इम्तिहान लवेंगा? कहंदा खुदा दा इम्तिहान लेना है, रब दा इम्तिहान लेना है। किस गल दा इम्तिहान लेना है? ता जुर्म मन अस्त बेश या रहमत तो। मैं 100 साल गुनाह करके देखना है कि मेरे गुनाह ज्यादा ने या तेरी रहमत ज्यादा है। मैं उन्हों तोलना है तकड़ी ते। ये फकीर कहंदा है, ऐ खुदा, जे मैं अपने 100 साल दे गुनाह कट्ठे करा तां तेरी इतनी वड्डी बख्शिश है, इतनी वड्डी बख्शिश है। मेरे 100 साल दे गुनाह पासकों भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो इन्ना वड्डा दयालु है, तो इतना वड्डा बख्शिंद है। इस वास्ते साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमान करते ने कि वो ऐसा बख्शिंद है कि दोखन देखत हैं पर देत ना हारे। औगण भी देखी जाता है, दोख भी देखी जाता है, पर देण वल्लों अपने हथ संकोचदा नहीं। एक कद कमजोरी किसी दी देख लईए, मनुख अपने हत्थां नूं संकोच लैंदा है। पर हजारां तरह दीयां कमजोरियां, खामियां ते गुनाह वेख के भी परमात्मा अपने हथ नहीं संकोचदा। मैं एक गाथा पढ़ी है कि एक 60 साल दा एक चोर एक संत दे द्वार ते गया भिक्षा मंगण। संत ने ताड़ना करके वापस कर दिता, तू चोर है, डाकू है, लोकां नूं परेशान करदा है, बेचैन करदा है। जा, मैं अपने अस्थान तो तेनू लंगर नहीं देना, प्रसाद नहीं देना, कुछ भी नहीं देना, वापस हो जा। चोर वापस हो गया, पर अज संत अजीबो गरीब हालत विच मुबतला है। अज उसकी समाधि नहीं लग रही, अज उसका मन नाम विच नहीं जुड़ रहा। तो कारण पुछदा है, हे प्रभु, मैथों भुल की हो गई है? अलहाम होया, जिसनों मैं 60 साल तो जिंदा रख रहा ते दे रहा, तू उसनों एक दिन भी नहीं दे सकिया। तो उन्हों वापस किया, मैं ते 60 सालां विच कदी उसनों वापस नहीं किया। वो तेरे कोल अज आया है, तू वापस किया है। तो गल स्पष्ट हो गई कि अजे तू पूर्ण दया दा पात्र नहीं बनया, और जो दया दे पात्र ने वही मेरे नेड़े ने। तो साहिब गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, वो इतना वड्डा दाता है कि तिल जितनी भी बदले दे मंग नहीं रखदा। दात दा मतलब ही हथों छड़ देना, जिसनों हथों छोड़ देना है, दान। दोवां हथां चो जो छड़ दिता है, पर जे उन्होंने जताया जा रहा है तो छड़िया नहीं, फिर पकड़ बाकी है। जैसे कि एक महापुरुष की रसना तो बार बार निकल रहा सी किसी महफिल विच कि मैं लखां नूं लत मार के सन्यासी बनया, मैं लखां नूं लत मार के साधु बनया। तां किसी तार्किक ने कह दिता सी, लत ढंग नाल नहीं मारी, वरना अज तक जिक्र ना करदे। तुसी लत जरूर मारीए, फिर तुहाडी लत्तां नाल चमड़ गया, चिपक गया, तदी ते बार बार उसका जिक्र पै करदे हो। दान दा मतलब है हथों छड़ देना, फिर मुड़ के कोई पकड़ नहीं। तो महाराज कहते वड्डा दाता तिल ना तमाए। इतना वड्डा दाता पहाड़ा जितना दान दे के तिल जितनी भी बदले विच तमा नहीं रखदा, मंग नहीं रखदा। ते उस दाते दे दर तो होर कौन ते की कुछ मंग रहे ने। गुरु नानक देव जी महाराज ने इस पावन पवित्र पौड़ी विच इंज चित्रण कीता है, केते मंगे जोध अपार जो दे सूर में महाबली।
हे प्रभु तेरे अगों फरियाद पै करदे न, सानू ताकत दे, मैदान जंग दे च जित प्राप्त होवे, साडी झोली दे च कामयाबी पा, फतेह पा। आदि काल तो सूरमे मैदान जंग दे जाण तो पहले इस तरह की प्रार्थना करते रहे और रोज भी ये प्रार्थना करते रहे, हे प्रभु हर मैदान हर दीवान फतेह होवे, कामयाबी होवे, तू ताकत दे, समर्था दे। तो महाराज कहते बेशुमार सूर में महाबली तेरे दर तो बल कामयाबी ते फतेह की याचना कर रहे ने। कीतियों गणत नहीं विचार, कितने मंगदे पए ने। महाराज कहते ने गिनती हो ही नहीं सकती। मेरी विचार दी समर्था दे ये सारे आ ही नहीं सकते जो तेरे दर ते खड़े ने ते तैथों मंगदे पए ने। और किस ढंग दियां ये मंगा मंग रहे ने। सतगुरुदेव जी महाराज ने कुछ इन्हां दा भी इस ढंग नाल जिक्र कीता है। केते खप टुटे वेकार, कईयां ने पदार्थ मंगे, जगत दा रंग रस रूप मंगया, लेकिन इन्हां च ही खप के रह गए। धन मिल के प्राप्त करके हंकारी हो गए, रंग रूप रस मिल के अत्यंत दर्जे दे दुराचारी हो गए, विभिचारी हो गए। और इस तरह प्रभु दियां दित्तियां हुई दातां जो सुंदर काया, अरोग काया, धन ते संपदा, इनू विकारां दे खपत कीता ते इस तरीके नाल अपना शरीर तोड़ लिया, जमीर तोड़ लई ते समय नू तोड़ लिया, भाव बर्बाद कीता। तो महाराज कहंदे ने केते खप टुटे वेकार, अणगिणत ओ ने जिन्हां ने दातां मंगियां पर दातां नू जीवन बसर करन दा वसीला न समझ के विकारां दे खप गए और टुट गए, भाव रह गए। और हकीकत है कि आखिर एक दिन शरीर ही रह जाता है, जगत दे पदार्थ नहीं मुकदे, सब कुछ मौजूद रहता है, सिर्फ मनुख थक जाता है, त्रुट जाता है, रह जाता है। तो महाराज कह रहे ने कई इस तरह दे ने जो विकारां दे खप गए, त्रुट गए, मर खप गए। केते लै मुक्कर पाए, कई ना शुक्रे ने। तरह तरह दियां दातां प्राप्त करके भी गिला करी जांदे ने, हे परमात्मा तू की दिता सानू? कुछ भी नहीं दिता, कुछ भी नहीं दिता। जो दिता है ओदा शुकराना नहीं, जो कोल नहीं है ओदे गिले कोल ने, ओदे गिले करी जा रहे ने। जैसे एक प्रत्यक्ष प्रमाण सामने रखिए कि एक सज्जन नू किसी सौदे दे 6 लाख का मुनाफा होया है और वो होके भर रहा है ते नाल बैठे मित्र नू कह रहा है घाटा पै गया, घाटा पै गया, घाटा पै गया। ते मित्र भी अफसोस जाहिर करदा है, हाँ घाटा पै गया थानू, अफसोस है सानू, तुसी साडे मित्र हो, थानू घाटा पै गया। पर कोल बैठी पत्नी कहती है नहीं, वास्तविक इन्हों 6 लाख का नफा होया है, पर ये जो कह रहे ने घाटा होया है, घाटा पै गया, दरअसल इन्होंने निशाना ये बनाया सी कि इस सौदे च नफा 10 लाख का होना है, तो 10 का नहीं होया, 6 का होया है। तो जो 6 का नफा होया है इहदा धन्यवाद नहीं, जो 4 नहीं मिल सके उसदे गिले ने, उसदे हौके ने, ओदी नाशुक्री है। इस तरह के नाशुक्रियां दे नाल समुचा संसार भरिया पिया। ते साहिब कहंदे ने कई ऐसे ने तरह तरह दियां दातां प्राप्त करके ते कह रहे ने साडे कोल कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जगत दे ऐसे विरले ने जो कह देंदे ने हे प्रभु साडी पात्रता बहुत छोटी, तू बहुत कुछ दिता, बहुत कुछ दिता। भाई गुरदास जी दा ते कहना है जो नाशुकरा है, जो मुनकर हो रहा है प्रभु दी दातां तो, वो धरती दा बोझ है, इतना वड्डा बोझ है कि ओदी निगाह जिन्हों कहंदे ने फलाने नूं नजर लग गई, ओदी निगाह भी बहुत भैड़ी है, मलीन है। ते निगाह कितनी भैड़ी है
भाई गुरदास जी की एक पौड़ी बड़ी सुंदर। आप कहते ने मध विच रिद्धा पाए के कुत्ते दा मास, धरिया माणक खोपड़ी तिस मंदी वास, ढक ले चली चूहड़ी कर भोग बिलास। एक चूड़ी ने कुत्ते नूं मारिया ते ओदा मांस रिन्या शराब दे च। मांस नूं रिन के उन्हें कटोरा बनाया मनुख दी खोपड़ी दा, ते उस खोपड़ी दे च मांस नूं रख के बाहरों रिन के अपने घर नूं चलीए, पर ढक के ले जा रही है। वासना बड़ी भैड़ी सी, बहुत गंदी बदबू आ रही है जिथों लंघदी जा रही है। आखिर एक ने पूछ लिया, आख सुनाए पुछया लाए विश्वास। किसी ने पूछे कि की ढक के ले चली है? इन्नी माड़ी चीज जिदी इतनी माड़ी वासना है, उन्होंने इस तरह छुपा के ढक के ले जान दी की लोड़ है? ते चूड़ी कहंदी है, नदरी पवे अकिरत घण मत होए विनाश। किधरे ना शुक्रे दी निगाह पै गई, किधरे रब दियां दातां तो मुनकर होण वाले दी निगाह पै गई। ये मेरे खाण लायक नहीं रहेगा, ये मेरे परिवार दे खाण जोगा नहीं रह गया। क्यों कि ना शुक्रा बंदा जिहड़ा है वो धरती दा बोझ है। कितना वड्डा बोझ है, भाई गुरदास जी ने इतना इसदा भी जिक्र कीता है। ना तिस भारे परबतां आसमान खुहंदे। जमीन दे उत्ते ना पहाड़ां दा कोई बोझ नहीं, जिन्हां दियां चोटियां फलक बोस ने, गगन चुंबी ने। ना तिस भारे सायरां नदवा वहंदे। तरह तरह दे दरिया नदी नाले ये भी धरती भार नहीं मनदी, इन्हां दा भी कोई भार नहीं। ना तिस भारे कोटगढ़ आसमान खुहंदे। अणगिणत ये महल माड़ियां, ये किले जो जमीन दे उत्ते बने ने, उच्चे उच्चे मकान, धरती कह रही है इन्हां दा भी कोई मेरे उत्ते भार नहीं। ना तिस भारे कोटगढ़ घर बार दे संदे। ना तिस भारे जीव जंत अणगिणत फिरंदे। अणगिणत ये जिहड़े पशु ते पंखी ने ते मनुख ने, इन्हां दा भी कोई भार नहीं। ते धरती चीख पुकार उदों कर दिए कदों, भारे भोई अकिरत घण मंदी हूं मंदे। धरती रो पैंदी है उत्थे जिथे ना शुक्रा खड़ा है। रब दियां दातां प्राप्त कीतियां ने, शुक्र गुजारी नहीं, इनकार ही करी जांदा है। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। उहदे पैरां हेठ पई हुई धरती भी रोंदी है भी बहुत वड्डा भार है, ये मेरे उत्ते बहुत वड्डा भार पिया। ये ते पहाड़ां नालों ते दुनिया भर दे तमाम भारी भरखम पर्वत ते होर सोना चांदी ते लोहा ते मकान, मनुख पशु पंखी ते बनस्पति, तरह तरह दियां धातुआं सब नालों भारू है कौन? अकिरत घण। ये ते बोझ है धरती दा। ते जो धरती दा बोझ होवेगा वो मनुखां दा भी बोझ होवेगा। जो धरती दा बोझ होवेगा वो समाज दा भी बोझ होवेगा। जो धरती दा बोझ है वो किसी हद तक घर दा भी बोझ है। घर दे च भी किसी ने भलाई कीती है, शुक्र नहीं, गिले ही गिले। हर थां ते इस दे गिलियां तो तनाव दा जन्म होवेगा, बाहर दे तल ते भी ते उसदे अपने मानसिक मंडल दे च भी। तो साहिब कहंदे अनेकां ऐसे ने दातां प्राप्त करके मुनकर होई जांदे ने, नाशुकरे ने। कहते मूर्ख खाई खाए। कई ऐसे मूर्ख ने जिन्हां ने अपना बस मूंह ही अगों रखिया होया है, बस खाई जांदे ने, दातां नूं वरती जांदे ने, हंडाई जांदे ने। ते दातां दे देण वाला कौन है कदी भुल के भी याद नहीं कीता, कदी भुल के भी ख्याल नहीं आया। इस पासे उन्होंने कदी अपनी रुचि ही नहीं दौड़ाई। केतियां दुख भूख सद मार, एभे दात तेरी दातार। ये दो पंक्तियां गुरु नानक देव जी महाराज दियां अदुੱਤੀ ने। आप कहंदे ने दुख ते भुख ते दुख दी भुख दी मार विच जो जी रहे ने, हे सिरजनहार
ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾਤ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਕਈਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਚ ਪਾਈ। ਜਗਤ ਦੇ ਵਾਹਿਦ ਰਹਿਬਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਦੁੱਖ ਤੇ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਰਾਪ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਰੋਪੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਦਾਤ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਇਤਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਇਤਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਬੰਬ ਦੇ ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਬੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਫਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕੁਝ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਲਮਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀ ਗਮ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਅਨੁਭਵ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਣਗਿਣਤ ਸੁੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁੱਖ ਦੇ ਚ ਜਾਗੇ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨੇ ਸੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ 100 ਦੇ ਚੋਂ 90 ਮਨੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਚ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਲਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਲਿਦਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਸੁਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਚ ਜੋ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਸੁੱਖ ਦੇ ਚ ਸੌ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦੇ ਬੀਜਕ ਨਾਮਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਚ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲਹਾਰੀ ਉਸ ਦੁੱਖ ਕੋ ਜੋ ਪਲ ਪਲ ਨਾਮ ਜਪਾਏ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ ਉਸ ਦੁੱਖ ਤੋਂ, हे ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇਰਾ ਚਿੰਤਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਅਣਗਿਣਤ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਦੁੱਖ ਤੇ ਭੁੱਖ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਦਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਨੁੱਖ ਜਾਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਨੁੱਖ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਜੋ ਦੁੱਖ ਦੇ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਗਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੇਤਿਆਂ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਦਮਾਰ ਇਹ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ, ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੇ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਇੰਜ ਜੋਦੜੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ੰਜੀਰ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਚ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਚ। ਹੋਰ ਆਖ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਏ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਚ ਹੀ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਚ ਹੀ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਜੋਦੜੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਸੀਲਾ ਵੀ ਹੈ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ, ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਖਾਇਕ, ਖਲ, ਮੂਰਖ ਹੈ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਇਕ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਕੋਈ ਖਾਇਕ, ਕੋਈ ਮੂਰਖ, ਕੋਈ ਨਾਦਾਨ ਇਹ ਆਖੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵਸੀਲੇ ਨੇ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ, ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਵੀ ਸੁਖ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਆਖੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣੇ ਜੇਤਿਆਂ ਮੂੰਹ ਖਾਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਾਣੇਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਣੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਠਾਣੀ ਪਹਿਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹੀ ਜਾਣੇਗਾ। ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪੇ ਦੇ। ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜੋਦੜੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਣ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਕਲਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਮਤ ਕੀਆ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋ ਅਕਸਾਮ ਅਜ਼ਲ ਸੇ, ਜੋ ਸ਼ਖਸ ਕੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਕੇ ਕਾबिल ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ
ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਜਿਸ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਦੀ ਝੋਲੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। किस्मत किया हर एक को अकसाम अजल से, जो शख्स के जिस चीज के काबिल नजर आया, बुलबुल को दिया नाला तो परवाने को जलना, गम हमको दिया सबसे जो मुश्किल नजर आया। हे प्रभु, तू किसी नू कुछ दिता, किसी नू कुछ दिता, मेरी झोली विच तू गम पाया। पर उस गम चो बड़ियां सुंदर नज़मां दा जन्म होया, उस गम चो सुंदर रुबाइयां दा जन्म होया, उस गम चो सुंदर साहित दा जन्म होया। और किसी हद तक गम नू महसूस करन लई भी एहसास दा मादा चाहिदा है, और इसे ही एहसास दे मादे तो संगीत, चित्रकारी, साहित कला दा जन्म होया है, और अंत विच परमात्मा भी उसी हिरदे चों प्रगट होया है। इस वास्ते साहिब कहंदे ने कि दुख प्रभु दी किसी हद तक करोपी नहीं, बख्शिश है, और उदी रजा विच रह के मोक्ष गति दी प्राप्ति होंदी है। महाराज कहंदे कोई ऐसा भी कह रहा तू सब कुछ जानना है, ते जान के दातां झोली दे च पाई जा रहे हैं। आपे जाने आपे दे आखे से भे के ही के, इस तरह भी कोई आख रहा है तू जानदा है, तू दे रहे हैं, और जान जान के दे रहे हैं। दी झोली च की पाना है, इसकी झोली च की पाना है। आखे से बे कई के, इस तरह भी कई आख रहे ने, इस तरह भी तेरे अगों कई जोदड़ी कर रहे ने। पर अखीर विच सतगुरुदेव जी महाराज इस पौड़ियां दी दो पंक्तियां च कहंदे ने, जिसनू बख्शे सिफत सलाह, जेदी झोली दे च तू अपनी नाम दी दात पा देना है, सिफतो सलाह दी दात पा देना है। जिहदी झोली दे च तू अपना चिंतन दे देना है, अपनी याद दे देना है। जिसनू बख्शे सिफत सलाह, नानक पातशाही पातशाह, ओ बादशाहां दा बादशाह है। ओ ते मानो सारी सृष्टि दा राजा हो गया। ओ ते बहुत उच्चे सिंघासन ते जा बिराजिया, उस उच्चे सिंघासन ते जिस दे उत्ते परमात्मा आप बैठा है। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है, कोई न सके पछानी। तो दाता ते हे प्रभु तू हर एक दी झोली च पाइयां ने वख वख, पर सब तो वड्डी दात यह है जिहड़ा तू किसी दी झोली दे च अपनी सिफतो सलाह पा दिती है, अपना नाम दे दिता है, अपना चिंतन दे दिता है। जिसनू बख्शे सिफत सलाह, नानक पातशाही पातशाह।